हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह मैं इस बार भी आप लोग के साथ एकादशी की कथा, एकादशी का महत्व क्या है, ये सब बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं कथा की ओर और पापमोचनी एकादशी की महत्व की ओर। पापमोचनी एकादशी के व्रत कथा के अनुसार एक बार मंजू घोषा नामक अप्सरा ने मेधावी ऋषि को मोहित करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। मंजू घोषा को पाप पिशाचनी बनने से मुक्ति पाने के लिए पापमोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी गई। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा को पिशाचनी की देह से मुक्ति मिली और वह पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक चली गई। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी का क्या महत्व है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, अपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आम्ल एकादशी के बारे में तो विस्तार पूर्वक बताया। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि, कृपा करके आप मुझे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था कि जो तुमने मुझसे किया है, अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मांधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मांधाता ने धर्म के गुहतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सभी को सहज ही पापों से मुक्ति मिल जाए, पापों से छुटकारा मिल जाए। तो सुनिए, पापों से छुटकारा पाने वाली एक पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा। महर्षि लोमस ने कहा कि हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वे कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजा कर मधुर स्वर में गा रही थी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगी। उन्हें उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजू घोषा के धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा का वादन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात कुछ भी ज्ञान नहीं रहा।
और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ण जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। उसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात को तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया और अब मैं इससे ज्यादा नहीं ठहर सकती और ना ही इससे ज्यादा ठहरना उचित ही है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे कि जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष बीत गए हैं, तो वह उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की एक तरफ भ्रकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगीं। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और महादुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तुम मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त शाप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है कि तूने कि तेरे सभी पाप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा अपराध किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे सारे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप मुझे इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो, उससे जिससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस मुनि ने कहा कि हे राजन,
इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कैसी लगी आप लोग को ये छोटी सी जानकारी, प्लीज़ बताइएगा। और ऐसी ही कथा, इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ब्लॉग के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे ऐसी ही वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।